हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट किया था JSP एंड MVC ओवरव्यू। आज हम लोग देखेंगे JSP को इंटीग्रेट कैसे करना है, यानी कि एक वेब प्रोजेक्ट हम लोग आज क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अ स्मॉल वेब ऐप वेयर user fills the form, data goes to the servlet, then stored in the database using the JDBC, and finally confirmation shows on the JSP. टेक्नोलॉजीज कौन से यूज करने वाले हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो व्यू के लिए JSP हम लोग लेने वाले हैं, इनपुट के लिए एज वेल एज आउटपुट के लिए। सर्वलेट होगा कंट्रोलर, मतलब हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट को। JDBC होगा डेटाबेस के लिए, MySQL हम लोग जो यूज करने वाले हैं, एंड देन टॉमकैट सर्वर हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। फ्लो कैसे होगा? सबसे पहले यूजर डेटा देगा यूजिंग द JSP फॉर्म, फिर रिक्वेस्ट जो है वो सर्वलेट के पास सेंड कर देंगे। सर्वलेट वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट को एंड डेटा JDBC कोड के अंदर जाएगा। JDBC फिर डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। फिर सर्वलेट जो भी रिजल्ट है वो फॉरवर्ड कर देगा JSP की तरफ, एंड देन JSP हमें सक्सेस पेज यानी कि आउटपुट पेज हमें वो दिखाएगा। कैसे करना है, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। अभी हम लोग स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। कैसे करना है देखो यहाँ पे। सबसे पहले इफ यू रिमेंबर, लास्ट सीरीज में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तो क्रिएट करके रखा था जो कि सर्वलेट के लिए था, एंड सर्वलेट के लिए एक क्लास भी हम लोगों ने क्रिएट किया था। अभी इसी क्लास के अंदर हम लोग आगे इंटीग्रेट करने वाले हैं, एंड देन कुछ JSP पेजेस सिंपली HTML है, तो यू कैन सी हियर। जब फाइल को क्रिएट करना है तो मैंने एक्सटेंशन .jsp दिया है। ओके, सो JSP दिया है तो सबसे पहले HTML के अंदर ही जावा का कोड इम्बेड होता है एज वी डिस्कस। तो यहाँ पे HTML पेज सिंपली क्रिएट हो चुका है, यानी कि HTML के टैग्स उसके अंदर है। एक फॉर्म टैग ले लिया, एक्शन दे दिया, लेबल ले लिया, इनपुट टैग ले लिया, एंड एक बटन भी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अब जब ये फॉर्म में सबमिट करूंगी तो कंट्रोल आ जाएंगे मेरे डेमो सर्वलेट की तरफ, एंड वहां पे जो मेथड में यूज करने वाली हूँ विच इज द पोस्ट मेथड। तो सीधा हम लोग बैकएंड पे फोकस करते हैं अभी। तो डेमो सर्वलेट जो मेरा सर्वलेट का नेम था, सो हियर यू कैन सी दिस इज अवर डेमो सर्वलेट क्लास। यहाँ पे मैंने दिया है डेमो सर्वलेट। अभी हमें क्या करना है, जब यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा तब वो आ जाएगा डेमो सर्वलेट की तरफ, एंड यहाँ पे दिया है हमने पोस्ट नाम का मेथड। तो वी विल कम इन द पोस्ट मेथड डायरेक्टली। दिस इज अवर पोस्ट मेथड। सबसे पहले यूजर ने जो नेम दिया है वो हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ओके, यू कैन यूज एनी ऑफ द वेरिएबल। मैंने नेम लिया है। नेम के अंदर मुझे यूजर ने दिया हुआ डेटा चाहिए, यानी कि रिक्वेस्ट करना है मुझे। तो रिक्वेस्ट नाम का प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ रिक्वेस्ट डॉट। क्या करना है, यूजर ने जो एट्रीब्यूट सेट किया था वो एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे चाहिए। तो यूज रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट नेम। हियर यू कैन सी ये जो हमारा JSP फाइल था, एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे, यानी कि ID क्या दिया था हम लोगों ने, नेम दिया था। तो यही नेम यहाँ से मैं एक्सेप्ट करने वाली हूँ। अभी जो भी नेम हम लोगों ने लिया था उसे क्या करना है, हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था JDBC कनेक्शन, वही यहाँ पे करना है। ट्राई ब्लॉक ले लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे दे दो क्लास डॉट फॉर नेम, यानी कि ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा। तो com डॉट mysql डॉट cj.jdbc.driver, इस तरीके से मैंने ड्राइवर को लोड कर दिया। आउट पे दे देते हैं, आउटपुट पे। तो यहाँ पे सिंपली ड्राइवर लोड हो चुका है। तो ये आउटपुट पे अगर देना है तो ये भी हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रिंट राइटर, आउट उसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर नाम की मेथड, जो यहाँ पे मैंने कॉल कर दी। ड्राइवर लोड हो जाने के बाद आउटपुट पे हम लोग बता देंगे कि ड्राइवर लोड हो चुका है, क्योंकि अगर नहीं हुआ होगा तो हमें एक्सेप्शन आएगा जो कि हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्राइवर तो लोड मैंने कर दिया, अभी कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना है।
तो बताओ कैसे किया था हम लोगों ने कनेक्शन, उसका ऑब्जेक्ट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गुड, तो अभी यहाँ पे हमें वही करना है। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन नाम की मेथड यहाँ पे मैंने कॉल कर दी कुछ इस तरीके से। फिर इसके अंदर क्या पास करना पड़ता है हमें, URL, यूजर नेम, पासवर्ड। सो दिस इज अवर URL जो कि यहाँ पे मैंने दिया है। ओके, सो दिस इज अवर URL। अभी इसके बाद में उसका यूजर नेम, क्या यूजर नेम था मेरे डेटाबेस वर्क MySQL के लिए, रूट था। उसका पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अभी हमें क्या करना है, सिंपली कनेक्शन को तो इस्टेब्लिश सपोज हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद डेटा हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डेटा अगर डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी विल क्रिएट द स्टेटमेंट ऑल्सो, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं JDBC भी डाल देती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया, SMT नाम का सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है। कनेक्शन के थ्रू मुझे स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, इसलिए मैंने कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट दे दिया। क्या करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल क्रिएट किया था हम लोगों ने, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया था। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या इंसर्ट करना है मुझे, नेम, बट आई डोंट नो द वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे दे देंगे वैल्यूज एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क को, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को मैंने ऐड कर दिया। अभी स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन हम लोगों ने क्वेरी को भी पास कर दिया है, बट डेटा कौन सा इंसर्ट करना है हमें, जो यूजर ने दिया था। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, SMT डॉट सेट स्ट्रिंग नाम की मेथड यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सो SMT डॉट स्ट्रिंग इंडेक्स 1 कॉलम पे, एंड वैल्यू क्या स्टोर करनी है मुझे, यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे स्टोर करनी है। हो गया। फिर एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल कर लेंगे, यानी कि जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पे मैं दे देती हूँ SMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। सो डेटा डेटाबेस के अंदर हमारा स्टोर हो चुका है। अभी डेटा स्टोर हो जाने के बाद मुझे रिस्पॉन्स भी JSP की तरफ देना है, क्योंकि ये मुझे पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है। रिक्वेस्ट JSP के थ्रू आ गई, सर्वलेट ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड जो रिस्पॉन्स है वो भी फिर से हमें JSP की तरफ देना है। तो वो कैसे दे सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड होती है। तो यहाँ पे मैंने वो मेथड दे दी। यूजर नेम मेरा वेरिएबल है, आप कोई भी ले सकते हो, एंड वैल्यू किसके अंदर स्टोर किया है हम लोगों ने, नेम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने नेम को भी पास कर दिया। अभी दिस सर्वलेट पेज शुड हैव टू गो टू द JSP। सो सर्वलेट की तरफ से मुझे डेटा JSP की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर नाम की, यहाँ पे सिंपली सर्वलेट के लिए मैंने ले लिया। किसकी तरफ जाना है मुझे, रिजल्ट डॉट JSP की तरफ जाना है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर रिजल्ट डॉट JSP की तरफ मेरे कंट्रोल्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। किसे फॉरवर्ड करना है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों को फॉरवर्ड करना है। और अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्शन आ जाएगा, तो उसी के लिए मैंने एक्सेप्शन लिया है, एंड आउटपुट पे हम लोग एक्सेप्शन को प्रिंट भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया system.out.println एंड एक्सेप्शन को यहाँ से आउटपुट की तरफ प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। एंड नाउ दिस इज अवर result.jsp। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, नेम रिसीव्ड, एंड जो भी नेम यूजर ने दिया था वो $साइन से मैंने एक्सेस किया है। अभी थोड़ा सा प्रोग्राम का एक बार फ्लो समझ लेते हैं, यानी कि आउटपुट को समझ लेते हैं, लाइक वी आर गेटिंग द आउटपुट और वी आर गेटिंग एनी एक्सेप्शन। तो वो अभी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पेज तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, देखो यहाँ पे विच पेज इज रनिंग, index.jsp।
तो यहाँ से मैंने नेम दे दिया, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। यस, कैन यू सी रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल एंड जो नेम मैंने इंसर्ट किया था वही मुझे यहाँ पे आउटपुट पे मिल रहा है एंड द आउटपुट इज कमिंग फ्रॉम द डेमो सर्वलेट। बट ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कहाँ पे दिया था हम लोगों ने, result.jsp की तरफ दिया था। तो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ है। सबसे पहले index.jsp के थ्रू हम लोगों ने रिक्वेस्ट ले ली, यानी कि नेम के लिए इनपुट ले लिया। इनपुट आ जाने के बाद डेमो सर्वलेट एक्शन दिया था, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएंगे सर्वलेट की तरफ। जो नेम यूजर ने दिया था वो पहले तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया एंड देन ट्राई ब्लॉक ले लिया, ड्राइवर को लोड कर लिया, कनेक्शंस को इस्टेब्लिश कर लिया, स्टेटमेंट्स को क्रिएट कर दिया। सेट स्ट्रिंग में जिस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर किया था वही वेरिएबल पास कर दिया इंस्टेड ऑफ द वैल्यू। देन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड है, प्री डिफाइंड मिल जाती है। सो नेम के अंदर जो वैल्यू दिया था वो यूजर नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स अगर जाना है तो यूज किया जाता है, यानी कि मुझे सर्वलेट से JSP की तरफ जाना था तो इसलिए मैंने गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ले लिया। सो इनपुट आ जाने के बाद डेटाबेस के अंदर जाने के बाद कंट्रोल result.jsp की तरफ आ जाएंगे जहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट, how the request we are accepting, how the servlet is going to process the request and how the response is generating. So that's it for today's. Let's continue our Java journey together. जैसे अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट प्रोजेक्ट देखा, वैसे ही आगे हम लोग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, थ्योरी पार्ट सीखेंगे। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।